लगातार सिंगरौली में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, लेकिन जिस तरह से विगत दिनों ही 29 और 28 तारीख की जो रात्रि की घटना है, ड्रामा सेंटर में जो ड्रामा चल रहा था उसका पर्दाफाश जब मैं करने पहुंचा तो जो डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है और कई घंटे तक वह मृत शरीर का अपमान किया गया। कई घंटों तक उस शरीर की बाड़ी जो शरीर था वह बाड़ी जो बनकर रह गई थी, मरा हुआ शरीर वह मरीजों के बीच में पड़ा रहा और डॉक्टर और जिला चिकित्सालय की अव्यवस्था के कारण वह बाड़ी नहीं हटाई गई। और वही डॉक्टर जब मैं सवाल किया तो मेरे ऊपर हमला भी किया। लेकिन उसकी बात अलग है, जिस तरह से आज अल्पसंख्यक के लोग जब एक मुस्लिम परिवार की मौत हो जाती है तो जो जाति भाव को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं उस परिवार के साथ खड़ा नहीं होते, बल्कि उन्होंने उस डॉक्टर की जो लापरवाही से जिसकी मौत होती है उसे माला से सम्मान करते हैं। इस पर मैं बात करूंगा और सच्चाई को उजागर करूंगा। आखिर ये लोग क्यों ज्ञापन देना इनको मजबूरी बनी, आखिर क्यों ज्ञापन देना पड़ रहा है? आखिर लापरवाही कहीं न कहीं डॉक्टर नर्सों की है या फिर जिला व्यवस्था की है, या लापरवाही का कारण जिला प्रशासन को क्यों देना पड़ा? आखिर आप प्रशासन को जांच करने की टीम क्यों गठित करनी पड़ी? क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ, क्योंकि मैंने अव्यवस्था के कारण आवाज उठाई। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि सच्चाई क्या है। आप लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या माजरा था, क्या मामला था और क्यों ज्ञापन आपको देना पड़ रहा है? मैं चाहता हूँ आप कुछ बताएं। मृतक के पिताजी हैं जी। जैसा कि हमारे संज्ञान में ये बात आई 28/9/2020 को लगभग 12 बजे इनके पुत्र को वहाँ पे भर्ती कराया गया था। उसका कारण क्या था? तो मात्र मरीज और टाइफाइड से वो पीड़ित था। 12 बजे भर्ती कराए हैं। 7:30-8 बजे चूँकि नर्स ड्यूटी शिफ्ट में चेंजिंग होते हैं, उस समय जो है इनके दामाद मकसूद अहमद वहाँ पे उपस्थित थे। नर्स देखा गया कि मरीज के शरीर से ब्लड जो है बाटल में चल रहा था। उसकी शिकायत के लिए नर्स के पास गए, नर्स ने नहीं सुनी। वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर श्री बालेंदु शाह जी वहाँ उपस्थित थे। उनसे भी बारंबार इनके दामाद, इनके परिजन सभी लोगों ने निवेदन किया कि साहब देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई जो वहाँ पे नर्स है वही देखेगी। और समस्या ये हुआ कि जो नर्स की ड्यूटी लगी थी वो किसी दूसरे मरीज के परिजन से विवाद करके थाना बेढ़न में रिपोर्ट करने चली आई। जैसे ही वो थाने बेढ़न चली आई, वहाँ पे उस मरीज को देखने वाला कोई नहीं था। लास्ट अंतिम समय में अंततः परेशान होकर मृतक के परिजन थाना बेढ़न जाते हैं और जो है मैडम को निवेदन करके ले आते हैं। जैसे ही वो ले आते हैं, बोतल छूटी है, मैडम बोल देती है भैया ये तो ख़त्म हो गए, ले आइए पंचनामा बनाइए। पंचनामा की बात करती है तो वहीं पे उनके परिजन जो है एकदम लाल हो जाते हैं, नाराज होता जाते हैं कि आपके कोताही के कारण हमारा बच्चा जो है ख़त्म हो गया। जिसमें आपकी मांग क्या? क्योंकि मैं भी रात्रि में पूछा, मुझे बुलाया गया, मैं पत्रकार होंगे तो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। मृतकों को सबसे पहले मैंने मिला इनके परिवार वालों से। इसके बाद डॉक्टर जब मैंने सवाल किया, मेरे ऊपर हमला भी किए। आखिर ऐसे अमानवीय कार्य करने वाले डॉक्टर, अब डॉक्टर कहाँ कहेंगे? क्या उन्हें अब दूसरी भाषा में हम गुंडा जो कहते हैं, क्या गुंडागर्दी पर उतारू होने वाले डॉक्टर, इन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती? और दूसरी ओर वो लोग जो साहू समाज के जो नेतागिरी भी बता जात पात को बढ़ावा देते, थाने के अंदर जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, ऐसे लोग डॉक्टरों की सम्मान कर रहे हैं, आज कोरोना योद्धा बता रहे हैं। आज ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? माननीय, ये तो सत्य है कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है जी, लेकिन जब कोई डॉक्टर भक्षक बन जाए, राक्षस बन जाए और इंसान का दुश्मन बन जाए तो निश्चित रूप से उनका वो सम्मान करने के लायक नहीं है। जिस तरीके से, पहली बात तो मैं अपने युवा साथी बीच बीच में अतुल दुबे हो गए, आप हो गए, युवा पत्रकार वहाँ की अव्यवस्था के संबंध में बीच बीच में व्याप्त समस्याओं को उजागर करते हैं, शासन प्रशासन को अवगत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। लेकिन उस दिन भी आखिर पत्रकार को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब परिजन परेशान हो गए तो परिजनों को ऐसा लगा कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच जाएगी, तो पत्रकार बंधु को बुलाकर मैं अपनी आवाज़ को पत्रकार तक पहुंचाएं। उस समय शायद पत्रकार बंधु वहाँ आए, पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुआ, जिसकी मैं निंदा व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके से जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है उनके ऊपर जो है इस तरीके से जो है आपराधिक व्यवहार किया जाए, तो इस अमानवीय कृत्य की मैं निंदा करता हूं। और ये शासन से निवेदन करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करते हुए जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा न दें। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूं आपसे कि एक तो मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार की एक युवक 25 साल का, पिता के सामने उसकी मौत होती है, कई घंटों तो पिता रोता रहता है, बिलखता रहता है, फिर भी उस परिवार के साथ लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, उसकी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसे कुछ और सहायता राशि देने की जरूरत है, उसे मजबूत करने की जरूरत है, कि संयम रखने की जरूरत है। वो लोग डॉक्टर की सम्मान करते हैं और पिता रोते हुए अपने पुत्र को कैसे लेके जाता है। ऐसे जातवाद को बढ़ा देने वाले और डॉक्टर और प्रशासन को
क्यों अच्छी लापरवाही बरतती जा रही है और डॉक्टरों को बचाने में लगे हुए हैं? क्या कोरोना का सिर्फ बहाना बता के सिर्फ मरीजों को मार रहे हैं ये लोग? चूँकि हमारे सिंगरौली में जातवाद ज़्यादा बढ़ चुका है और चूँकि बालंदी जी श्री शाह जी हैं और यहाँ पे सिंगरौली में साहुओं की संख्या भी ज़्यादा है और जो हमारे नेतागण हैं पिछड़े वर्ग से, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक साहू को नाराज़ कर देंगे तो हमारी वोट की कमी हो जाएगी। शायद उनको मालूम नहीं है कि ये अल्पसंख्यक भी कहीं न कहीं उनके वोटर हैं। अल्पसंख्यक के साथ हमारे साथ में जो है माजी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र केवट जी भी हैं और कई संगठन के लोग हमारे यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक की टीम यहाँ प्रतिनिधि आई है, यहाँ भी कई संगठन की टीम आई है और मैं ऐसे लोगों को निंदा करता हूँ जो जातवाद को बढ़ावा देते हैं और ऐसे शैतान जैसे डॉक्टरों को संरक्षण देते हैं। आपकी मांगे क्या है, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। हमारी मांग यही है कि निश्चित रूप से न्यायिक जांच हो, इसके पूरे तथ्यों के संबंध में जांच हो, जांच में जो भी नर्स डॉक्टर हो उसके ऊपर कार्रवाई हो और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि दिया जाए। ये हमारे मृतक के पिताजी। धन्यवाद।